हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो आज के हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब टॉपिक और डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर पढ़ा दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। तो टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो मैक्सिमा और मिनिमा में बेसिकली हमें करना क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें कैसी फाइंड करनी होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास सपोज दैट कोई फंक्शन है ना। हमने मान लिया कि ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ऐसा कोई तो फंक्शन है, ठीक है ना। नाउ अब ये अगर y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, देन तो जैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ से घटने लगा तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन मैक्सिमा देगा, और यहाँ पर जो हो घटते घटते फिर बढ़ने लगा तो यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा, और यहाँ पर फिर बढ़ते बढ़ते घटने लगा तो फिर से मैक्सिमम आ जाएगा। यानी एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बार बार हो जा रहा है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बारी बारी से क्या आते जाते चले जाएंगे। ठीक, तो ये है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। और हमें क्या करना होता है, यही मैक्सिमा फाइंड करना होता है, यही मिनिमा फाइंड करना होता है कि बताओ एक्स एक्सिस का वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे तो ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पे, जिनको हमने अल्फा, बीटा, गामा कह दिया। और उसके बाद ये निकालना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मैक्सिमा है कितना, या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मिनिमा वैल्यू है कितनी। तो ये दो चीज़ें निकालनी रहती हैं। अब इनके लिए क्या मेथड है, तो मेथड से पहले मैं बताता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन इसमें, जैसे कोई भी अगर फंक्शन हमारे पास दिया जाता है y = fx, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूँ dy/dx, जो कि बन जाएगा f'(x), तो ये डेरिवेटिव को हम लोग स्लोप कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बिल्कुल, किसी फंक्शन को एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्लोप बन जाता है। नाउ हमें इतना मालूम है कि स्लोप, या फिर हम टेंजेंट भी बोल सकते हैं, भाई लाइन का ही स्लोप होता है। तो अगर हम जहाँ पर इसमें मैक्सिमा हो रहा है यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, या फिर जहाँ पर मिनिमा बन रहा है वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम पाएंगे ये जो टेंजेंट है, या चाहे मैक्सिमा पर हो चाहे मिनिमा पर हो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है ना, मैक्सिमा पर भी जीरो हो रहा है और मिनिमा पर भी जीरो आ रहा है। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमा पर या तो मिनिमा पर, दोनों पे ही हमारे पास जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जा रही हैं। और यहाँ पर स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है जब पैरेलल टू एक्स हो जाता है। इसी वजह से tan थीटा की वैल्यू जीरो, सो स्लोप भी जीरो। अच्छा, स्लोप को ही dy/dx बोलते हैं, इसलिए dy/dx जीरो। तो कहीं ना कहीं हमको एक बात समझ में आई कि अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता करना हो तो सबसे सुटेबल कंडीशन ये है कि हम dy/dx यानी कि स्लोप निकालें और उसको जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास वो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा होगा। बात समझ नहीं, मैक्सिमा और मिनिमा जहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जा रही है, यानी स्लोप जीरो हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा निकाला जाए तो जो चीज़ हो रहा है यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा पर, वो चीज़ हम सबसे पहले पुट कर दें। क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जा रहा है, यानी फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा मुझे उसका डेरिवेटिव क्या करना होगा, जीरो करना होगा। डेरिवेटिव माने स्लोप उसका हमें जीरो करना होगा। और उसके बाद फिर हमें क्या, वो पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जैसे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों के लिए ही, ठीक, मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट dy/dx = 0। डेरिवेटिव को मुझे क्या रखना होगा, जीरो रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव को जीरो रखने का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। इसका मतलब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे
x इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा, भाई जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उतने हमारे पास इसके रूट्स मिल जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा ये क्या होंगे, ये पॉइंट्स होंगे, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द मैक्सिमा और मिनिमा कैन एग्जिस्ट। तो ये हो जाएंगे दीज आर द पॉइंट, these are the points where maxima and minima can exist। मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। अब है कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है मुझे ये पता चल गया, लेकिन उनमें से कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है ये कैसे पता करा जाए, तो उसके लिए होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इतना तो भाई समझ में आ ही गया है आप लोगों के कि अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा अगर निकालना हो तो सबसे पहले काम करेंगे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो वैल्यूज आएंगी जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब नाउ फॉर वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की जो वैल्यू होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसको हमने दो बार, पहली बार y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, और उसको अगर हमने जीरो रख दिया तो इसको सॉल्व होके x की वैल्यू क्या मिली, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा अडोडो ऐसे वैल्यूज मिली, ठीक। अब नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो f डबल डैश हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ से गेम चालू होता है। अगर मुझे चेक करना है अल्फा पे तो एट x इक्वल्स टू अल्फा की बात करें तो हमने क्या करा, f डबल डैश में x के जगह पे क्या रख दिया, अल्फा, और ये वैल्यू अगर सॉल्व होके क्या नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब हुआ देन fx हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा। इसका मतलब जो अल्फा पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमा होना चाहिए। एंड अगर f डबल डैश x की जगह पे हमने अल्फा रख दिया और वो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा। और f की वैल्यू, y की वैल्यू मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वो निकलेगी कैसे, वो वैल्यू पता करने के लिए अभी ये तो पता चला उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन कितना होगा ये सॉल्व करने के लिए मुझे ओरिजिनल फंक्शन में fx में इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू अल्फा। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर। इसी प्रोसीजर पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जैसे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर, उसमें क्या करना है, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। अगर एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है नहीं भी एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो बताओ कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y इक्वल्स टू या एफ एक्स इक्वल्स टू, कैसे भी कुछ भी लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है ना। इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या बताया था भाई, हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9। अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x स्क्वायर 4x और प्लस 3, और ये हो गया। नाउ हमने क्या बोला, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या करना पड़ता है, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ता है। f डैश x 0 पुट किया यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 उधर गया
अब 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने पे हमारे पास क्या आया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू तो 1 आई और x की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो ये दो पॉइंट मिले जहां पर या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। अब मुझे पता करना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो तो जरा डबल डेरिवेटिव। तो ये f डैश है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 बाहर ही था, इसको डिफरेंशिएट करा तो 2x माइनस 4 आ गया। यानी कि अगर 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ये आ गया। ये आ गया हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव। अब नाउ हम क्या करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो बारी बारी से एक एक पॉइंट पे चेक करो। नाउ एट x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होगा 6 इंटू 1 माइनस 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा -6। और -6 कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब हेंस fx हैज मिनिमा, नहीं नेगेटिव आया ना, तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1 जिस पे चेक कर रहे थे। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एंड y मैक्सिमम, या जिसको हम लोग f मैक्सिमम भी कह सकते हैं, वो क्या वैल्यू होगी, उसी इस वाले पॉइंट में, सॉरी इस वाले फंक्शन में x बराबर क्या रख दो, 1 रख दो। तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1, उसके बाद हमारे पास प्लस 9 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास। और इसको ऐड कर लो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितना होता है 15 1 16 16 9 25, 25 में से 6 गया, हमारे पास कितना आ गया 19 आ गया, 19। ये हमारे पास की मैक्सिमम वैल्यू होगी। नाउ अब हम चेक करना चाह रहे हैं एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो एट x इक्वल्स टू 3 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू 3 माइनस, तो यहाँ पर प्लस 6 आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका बाद इसका मतलब क्या हुआ, fx हैज मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल्स टू कहाँ पर 3 पर। और वो मिनिमम क्या होगा वो मुझे बताना है। एंड हम क्या कहेंगे कि जो y मिनिमम है या f मिनिमम जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या होगा, इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू कितनी रख दो, 3 रख दो। तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस कितना 15। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 27 आ गया, माइनस 9 54 54 ये हो गया, और प्लस हमारे पास 27 ये हो गया, और प्लस 15 हो गया। तो 27 27 जोड़ के फिर से 54 हुआ, माइनस 54 हुआ, और प्लस 15 हुआ, और ये कट के हमारे पास कितना आया 15 आया। तो मिनिमम वैल्यू 15, मैक्सिमम वैल्यू 19, x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा और x इक्वल्स टू 3 पर मिनिमा होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये रहा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो बड़ा अलजेब्रिक प्रॉब्लम हो गई। अब क्या होता है कि जरा से अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, और हमें इसी के प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड, जिसमें हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा fx इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2x, और जहाँ पर x क्या है -π/2 से π/2 के बीच में है, और मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए फिर वही स्टेप, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालो, डेरिवेटिव निकालो, तो हमारे पास कितना हो गया cos 2x इंटू 2 और -2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। या फिर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर x कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैंने x कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर फिर वही कहानी कि मैक्सिमा चाहिए चाहे मिनिमा चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा f डैश x को 0। ऐसा किया तो 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो cos ऑफ 2x बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया।
और cos 2x की वैल्यू हाफ आ गई, तो यानी कि ऐसा कितनी जगह पे होता है, तो 2x बराबर अगर π/3 आ जाए तब भी होता है, और -π/3 आ जाए तब भी होता है। ठीक ना, अब यहाँ से हम x निकाल पाएंगे। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -π/6 एंड प्लस का π/6, ये आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स मिले, अच्छा ये इंटरवल नहीं बनाता हूँ, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे मिल गए जहाँ पर मैक्सिमा और जहाँ पर मिनिमा हो सकता है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, नाउ हम डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dx²। तो ये रहा डेरिवेटिव, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास आ गया 2 cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin 2x, और इंटू 2 हो जाएगा, यानी भी हमारे पास आ जाएगा -4 sin 2x आ जाएगा ये। अब हम चेक करेंगे बारी बारी से, एट x इक्वल्स टू कहाँ पर चेक करेंगे, -π/6 पे, -π/6 पे चेक करेंगे। तो f डबल डैश जिसको हम बोल रहे हैं, ये d2y/dx² बोलो चाहे f डबल डैश बोलो, है ना। तो f डबल डैश और उसकी वैल्यू कहाँ पर, -π/6 पे। तो ये कितना आ गया, -4 इंटू साइन 2 टाइम्स ऑफ, और माइनस की वैल्यू की तो -π/6, हालांकि ये कट के कितना आ गया, π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री, तो हमारे पास एक तो ये माइनस रहा और ये भी माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस क्या बना दिया, +4, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा। तो कुछ भी हम सॉल्व करें, क्या आया, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस fx हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू -π/6, ठीक है ना। और हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी क्या, ओरिजिनल फंक्शन में, तो x की वैल्यू क्या रख दो, π/6, तो साइन π/6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ना, 2 इंटू -π/6 और -π/6। तो एक काम करते हैं, माइनस प्लस π/6 तो हो गया, और फिर ये कट गया, तो हमारे पास कितना, ये नेगेटिव बना, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव यहाँ पर लगा दिया, और फिर π/3, तो हमारे पास आया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अगर इसको हम एलसीएम सेम लिख के लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, π-3√3/6। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब उसके बाद हम कहाँ पर चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू π/6 पे चेक करेंगे। तो हमारे पास जो f डबल डैश π/6 आएगा, वो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, और मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाएगा, एंड मैक्सिमा विल एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू π/6। तो ये हमने यहाँ पर करा, और क्या होगा वो वैल्यू क्या आप लोग सॉल्व कर लेना। तो आज की वीडियो में हमने मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका मेथड बताया, और उस पर बेस्ड हमने बस एक एकदम हल्के लेवल के क्वेश्चन लिए कि देखो वर्किंग प्रोसीजर हमारा ये होता है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इसमें और बातें बताएंगे, एंड फिर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो कराएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।